देखो, अब जो हमने कोरिलेशन में अभी तक डिस्कस किया था, मैंने आपको कोरिलेशन के अंदर अभी तक ये बताया था कि कोरिलेशन बेसिकली इंडिकेट होता है विद सिंबल आर। वैल्यू ऑफ कोरिलेशन रेंज करता है -1 से +1। -1 मतलब परफेक्ट नेगेटिव, और +1 मतलब, अच्छा, नेगेटिव मतलब क्या होता है, एक्स और वाई अपोजिट डायरेक्शन मूव करते हैं। पॉजिटिव मतलब एक्स और वाई सेम डायरेक्शन मूव करते हैं। और जीरो कोरिलेशन मतलब एक्स और वाई आपस में कोई रिलेशन नहीं है। उसके बाद मैंने आपको कोरिलेशन के कैलकुलेट करने के 4 मेथड समझाए थे। पहला मेथड स्कैटर डायग्राम ने डिस्कस किया था, जो ग्राफिकल मेथड था। सेकंड मेथड कॉन्करेंट डेविएशन हमने पढ़ा था, ठीक है ना। और कॉन्करेंट डेविएशन में मैंने आपको ये समझाया था कि कॉन्करेंट डेविएशन बेसिकली क्या होता है, मैग्नीट्यूड से कंसर्न नहीं है, और सबसे क्विक और इजी मेथड है कोरिलेशन निकालने का, ठीक है ना। फॉर्मूला बताया था +-2c - n अपॉन स्मॉल n। n का मतलब कैपिटल N -1, ठीक है ना। मैंने 2 क्लास हो गई कोरिलेशन की, सेकंड क्लास की रिकॉर्डेड भी भेज दिया था, आप लोगों ने देख लिया होगा कि जिस जो नहीं अटेंड कर पाए थे, है ना। तो अभी तक कोई डाउट? ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। कम टू, मैंने कॉन्करेंट डेविएशन के 2 क्वेश्चन दिए थे होमवर्क, वो कर लिया आप लोगों ने? सबसे हो गए? ठीक है, देखना अब आगे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 13, सेट नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 13। पेज नंबर है 17.47। बातें नहीं। पेज नंबर 17.47 पे क्वेश्चन नंबर 13 पे ध्यान दो। देखो, क्वेश्चन 13, फॉर 10 पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने पेयर्स हैं? नंबर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन वाज 4, मतलब सी कितना है? पेयर है 10, कॉन्करेंट है 4। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन? समझे बात को? कितने पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन है? 10 है। सी कितना गिवन है? 4। आपको कोफिशिएंट निकालना है कॉन्करेंट डेविएशन का, ठीक है ना। तो लिखो आप 17.47, क्या गिवन है अपने को? स्मॉल एन कितना, कैपिटल एन गिवन है 10, तो स्मॉल एन क्या हो जाएगा बताओ? तो कॉन्करेंट डेविएशन क्या होता है? टू इंटू फोर, सॉरी एक मिनट, है ना। ये हो जाएगा आपका। तो अब पता है, यहां पर एक चीज देखना, ये वैल्यू आती है -1/9। -1/9, नोट कर लिया इसको। तो ये कितना आ रहा है? 1/3। तो इसका बस कर लो, 1/3 कितना आ रहा है? 1/9 का अंडर रूट भी करोगे तो ये आएगा, बस आगे माइनस लगा दो। कितना आया? कॉपी कर लिया सबने? फटाफट कॉपी कर लो। हटा दो इसको। तो ऑप्शन नंबर डी, -1/3। ऑप्शन नंबर डी, -1/3। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन देखो, पढ़ो 14th। द कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन फॉर पी पेयर, ध्यान से पढ़ना। द कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन फॉर पी पेयर was found to be 1/√3। अब ये कोफिशिएंट गिवन है आपको, ये सी नहीं है, डायरेक्ट कोरिलेशन गिवन है अपने को, कितना है? और पेयर कितने गिवन है? पी पेयर, मतलब यहां पे अपने को स्पेसिफाइड नहीं है। इफ द नंबर ऑफ कॉन्करेंट इज 6, सी कितना हो? कॉन्करेंट 6 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी?
क्वेश्चन समझे आप? फॉर 10 पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन कॉन्करेंट कितना था? सॉरी, द कोफिशिएंट फॉर पी पेयर वाज 1/√3। तो आपको क्या गिवन है, तो लिखो आप पेज नंबर 17.47 पे क्वेश्चन नंबर 14, 17.47 क्वेश्चन नंबर 14, टी पेयर के लिए कॉन्करेंट डेविएशन हमको गिवन है 1/√3। ये कॉन्करेंट आपको गिवन है, कोरिलेशन ऑफ कॉन्करेंट गिवन है 1/√3। अच्छा, अब आगे क्या गिवन है पढ़ो। ये पेयर कितने, पी, कॉन्करेंट कितना हो 6, तो सी कितना गिवन है 6, और एन हमको गिवन नहीं है। अपने को पी का वैल्यू निकालना है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? क्वेश्चन बोल रहा है पी पेयर, टोटल ऑब्जर्वेशन पी है, मतलब कैपिटल एन कितना है, वो पी है। ये क्वेश्चन बोल रहा है टोटल पी पेयर है, पी पेयर मतलब कैपिटल एन पी गिवन है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये क्या होता है? ये होता है। तो अब बताओ इसकी जगह हम लोग क्या पुटअप कर दें, और ये पॉजिटिव है तो माइनस साइन हट जाएगा। क्यों, मैंने बताया था ना, अगर जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन किया, माइनस का अंडर रूट मत करो, आप डायरेक्ट जब 1/9 का वैल्यू निकाल के बाहर माइनस लगा दो। अब बताओ इधर क्या लिखूं मैं, 2 × 6 - n/n। अब कैसे बताओ अंडर रूट कैसे हटाऊं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, तो 1/3 किसके बराबर हो जाएगा, तो n = 36 - 3n, तो 4n कितना हो जाएगा 36, तो n कितना होता है, और n अगर 9 है तो n क्या होता है, तो कैपिटल N कितना हो जाएगा, जो P है अपना, तो आंसर आएगा 10। वापस समझाऊं क्या? कोई डाउट? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, समझ लेना। कॉन्करेंट डेविएशन का कोफिशिएंट मेरे को 1/√3 गिवन है, दैट इज इक्वल टू 2c - n/n। c का वैल्यू कितना गिवन है 6, तो c का वैल्यू 6 है, तो मैंने यहां पर 6 लिख दिया। तो 1/√3 इक्वल टू दिस, स्क्वायर किया, तो 1/3 इक्वल टू 12 - n/n। सॉल्व करोगे तो स्मॉल n 9 आ रहा है, सॉल्व करके देखा तो ये n इक्वल टू कैपिटल N -1, तो कैपिटल N इक्वल टू 10 हो गया। इसमें कोई डाउट? कॉपी कर लो फटाफट। कॉपी कर लिया, सबने कर लिया? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, तो ये अपना अगला मेथड कॉन्करेंट डेविएशन वाला कंप्लीट होता है। समझ में आया? कोई डाउट? क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट हेडिंग। यहां तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट हेडिंग लिखो। देखो, स्पीयर्समैन स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन। ठीक है, अब लगाओ स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन, लिखो अब दिस मेथड is used when
The data is of qualitative ब्रैकेट में लिखो एट्रीब्यूट. This method is used when data is of qualitative bracket attribute nature. For example, beauty, intelligence, etc. Spearman rank correlation. All the values are allotted rank. देखो रैंक कोरिलेशन इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला है रैंक कोरिलेशन का, 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर एन एन स्क्वायर -1. नीचे एक नोट करके लिख देना. लिखो फटाफट. कॉपी कर लिया. 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन एन स्क्वायर -1, जहाँ पे डी का मतलब होता है रैंक का डिफरेंस, सिग्मा डी स्क्वायर इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक, एन मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म, एंड सम ऑफ रैंक डिफरेंस ऑफ रैंक इज ऑलवेज 0. हम लोगों ने ना 11th क्लास वाला बिल ऑफ एक्सचेंज ऑलमोस्ट कर लिया है, एक ही कंसेप्ट बाकी है. तो मैं आपको अभी सीए फाउंडेशन बिल ऑफ एक्सचेंज भी साथ में करा दूंगा इस वीक, है ना, ताकि वो वाला टॉपिक मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे वो तो कर लिए थे आपको. अब उसमें जो एडवांस कंसेप्ट है वो साथ में ही करा दूंगा पूरा मैं एक बार चैप्टर, तो वो चैप्टर कंप्लीट ही हो जाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज अपना. ये कॉपी कर लिया सबने? ये हो गया कॉपी? हटा दूं इसको? ठीक है, ध्यान दो आगे.
देखो एक बार एग्जाम्पल नंबर 17.9, कंप्यूट द कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। अब पता है क्वेश्चन में पढ़ के तुमको पता लग जाए क्या लिखा है। आप देखो क्या गिवन है, कोफिशिएंट किसका निकालना है आपको, रैंक कोरिलेशन का। आगे देखो, बिटवीन सेल्स एंड एडवर्टीजमेंट, ये डेटा गिवन है अपने को, सेल्स और एडवर्टीजमेंट। अब सेल को एक्स ले लें और इसको क्या ले लें। अब पता है रैंक कोरिलेशन तभी निकलेगा जब आप डेटा को रैंकिंग फॉर्म में अलॉट करोगे। मतलब ये डेटा हमको गिवन है, अपने को इसको रैंक अलॉट करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करेंगे तो मैं एक बार आपको बता देता हूं। देखो एक बार हम वैल्यूज लिख लेते हैं। एक कॉलम लिया एक्स, एक कॉलम लिया हमने वाई। अब आप देखो क्या गिवन है वैल्यू, 90 80 लिखते जाओ तुम लोग एक बार। एग्जाम्पल नंबर 17.9 लिखो, वैल्यू को 90 85 68। एक्स में लिखो 90 85 68 75 82 80 95 एंड 70। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 90 85 68 75 82 80 95 70। बीच में थोड़ी सी स्पेस छोड़ देना, जो एक सीरीज और आएगी है ना, जैसे अपन कॉन्करेंट डिवीजन में स्पेस छोड़ देते ना, उस तरह बीच में स्पेस छोड़ना इसमें। फिर लिखो y 7 6 2 3 4 5 8 एंड 1। ये नोटिंग कर लिया सबने, 7 6 2 3 4 5 8 एंड 1 नोट कर लिया। ठीक है, अब ध्यान देंगे इसको। बोलना एक जना, आकांक्षा बोलना वैल्यूज, एक्स बोलना। ठीक है वाई, अब देखो वैल्यूज ऐसे गिवन है अपने को। अब इसमें क्या था, ये हमने सेल्स अज्यूम किया था, ये आपने क्या अज्यूम किया था। अब सबसे पहले रैंक अलॉट करने, मैं लिखता हूं आर एक्स और आर वाई। अब पता है रैंक कैसे भी अलॉट करो, या तो असेंडिंग ऑर्डर में करो या डिसेंडिंग ऑर्डर में करो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी आप बताओ सबसे इसमें हाईएस्ट वैल्यू कौन सी, एक्स वाली सीरीज में सबसे हाईएस्ट, तो इसको 1 दे दो। उसके बाद इसको 2 दे दो। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट ऐसे रैंक अलॉट कर दी, ऐसे रैंक ऑफ वाई। अब हाईएस्ट वैल्यू क्या है, फिर ये रैंक अलॉट कर दी। बोलो इस रैंक अलॉटमेंट में कोई दिक्कत, एक्स की सीरीज को रैंक दे दिया, वाई की सीरीज, बोलो इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन। ठीक है, अब आप एक चीज चेक करो, डी का मतलब क्या बताया मैंने, कॉपी बाद में कर लेना, पहले समझ लो डी का मतलब क्या है। अब रैंक का डिफरेंस, तो डी में लिख लेता हूं आर एक्स माइनस आर वाई। नाउ 2 माइनस 2, 3 माइनस 3, 8 माइनस 7, 6 माइनस 6, 4 माइनस 5, 5 माइनस 4, 1 माइनस 1, 7 माइनस 8। समझे बात को। अब फॉर्मूले में क्या है बताओ, फॉर्मूले में क्या है, टी स्क्वायर है, 0 0 1 0 माइनस 1 का स्क्वायर, 1 0 एंड 1, टोटल कितना आया 4। वापस समझाओ। अच्छा यहां मैंने आपको एक चीज बताया है कि एक पॉइंट पढ़ो ये वाला, ये हमेशा ध्यान रखना, सिग्मा डी का टोटल हमेशा क्या आएगा। अब सिग्मा डी 0 तो इसका स्क्वायर 0 मत कर देना, सिग्मा डी का टोटल 0 है,
सिग्मा डी स्क्वायर का टोटल जीरो नहीं है। सिग्मा डी मतलब आप इसको चेक करो, ये वैसे काम का नहीं है बट आप चेक करना चाहोगे रैंक से अलॉट हुए कि नहीं हुए, तो ये चेक करके आप देखो ये टोटल हमेशा जीरो ही आएगा। आप चेक कर लो, 1 - 1 0, 1 - 1 0, ये टोटल क्या होता है हमेशा। हर क्वेश्चन में सिग्मा डी जीरो ही होगा। अगर सिग्मा डी जीरो नहीं है मतलब हमने कहीं गलती करी है। समझे बात को। अब सिग्मा डी स्क्वायर कितना आया, अब क्या करें, 1 - 6 n, 1 2 3 4 5 6 7 और n। अब ये ध्यान रखना 1 के नीचे डिवाइड नहीं है, 1 के नीचे नहीं है, इट इज नॉट लाइक दिस, होल डिवाइड नहीं है ये, ठीक है ना, ऐसे नहीं है ये। 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर, n कितना है 8, 8 स्क्वायर -1, तो 1 - 24 अपॉन 8 इंटू 63 कितना आता है ये। एट इंटू 63 इज 504, तो कितना आता है चेक करो, ये आ रहा है 0.952। 1 के नीचे आएगा, 1 से ऊपर नहीं जा सकती वैल्यू, कोरिलेशन में -1 से नीचे नहीं और +1 से ऊपर नहीं जा सकती, वो तो रेंज ही है ना कोरिलेशन की। अगर +1 के ऊपर आ रही मतलब गलती है तुम्हारी। ये आ रहा है, .952 .96 ही होता है लगभग, 0.952 बोलो 0.96 वो ठीक है वो। समझ में आया, करें कॉपी करें फटाफट, कॉपी करो इसको। कॉपी करो, बातें मत करो, कॉपी कर लो फटाफट। हो गया, माइनस में कैसे आएगा, आप इसको सॉल्व, प्लस में आ रहा है आंसर, 1 माइनस है ना ये, .504 है ये, कितना आ रहा है, तो उससे क्या ही फर्क पड़ना है, 480/504 कर रहा था। अब 24/504 को 1 में से माइनस करो, पहले डिवाइड करना है, माइनस नहीं करना है, ऐसे मत करना 1 - 24 किया फिर 504 डिवाइड कर रहे हो। माइनस में कैसे आएगा आंसर, ये डायरेक्ट दिख रहा है, 504 - 24/504 करोगे, माइनस में कैसे आएगा आंसर। अब मैं इतना तो अज्यूम करता हूं तुमको इतना आता है, अगर इसको सॉल्व करना है तो पहले 1 - 24 मत कर देना। ये क्या होगा बताओ, 2/5 + 2/5 या 4/10, आइडिया है ना। 1 - 1/5 क्या होगा, 0, क्यों 1 - 1 नहीं करेंगे ऊपर, 4/5 होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना।
क्लियर है? कॉपी कर लिया? चलो एग्जाम्पल नंबर 17.10 देखो। एग्जाम्पल नंबर 17.10 पेज नंबर 17.20 पे देखो, कंप्यूट रैंक कोरिलेशन। अगेन क्या निकालना है अपने को, और आपको ये डायरेक्ट रैंक गिवन है, ध्यान दो, आपको वैल्यू नहीं गिवन है, यहां पर आपको रैंक अलॉट करने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन डायरेक्ट आपको रैंक गिवन है क्वेश्चन में। अपन जनरली पहले वाले क्वेश्चन रैंक अलॉट किए, बट इसमें डायरेक्ट आपको रैंक गिवन है, तो आपको वैल्यू कैलकुलेट रैंक अलॉट नहीं करना है। ठीक है, कॉपी करो फटाफट। इसको ऐसे लिख देना, एक चीज लिखो आर ए, बीच में स्पेस छोड़ के लिखो आर बी, आर ए एंड आर बी। रैंक ऑफ ए 10 5 6 1 2 3 4 7 9 8, 10 5 6 1 2 3 4 7 9 and 8। रैंक बी 5 6 9 2 8 7 3 4 10 and 1। नोट कर लो फटाफट। रैंक ए 10 5 6 1 2 3 4 7 9 8। रैंक बी 5 6 9 2 8 7 3 4 10 1। कर लिया? अब सबसे पहले यहां तक कर लिया। अब डी निकालो, डी क्या होगा? रैंक ऑफ ए माइनस रैंक ऑफ बी। अब रैंक अलॉट मत करना, डायरेक्ट 10 माइनस 5। डी निकालो एक बार। एग्जाम्पल नंबर 17.10। डी निकाल के डी स्क्वायर निकालना। डी निकाला, रैंक ए माइनस रैंक बी। डी स्क्वायर निकालो। एक बार डी का टोटल चेक करना, जीरो आ रहा है क्या? डी का टोटल चेक करो, जीरो आ रहा है क्या? आ रहा है डी का टोटल जीरो? ये क्वेश्चन में है ना, एक छोटा सा क्या, ये करेक्शन है क्वेश्चन में, इधर उस पर मिसप्रिंट है। ये ऊपर 798 गिवन है ना, नीचे 789 है वैल्यूज, इनने कैलकुलेशन 789 से किया हुआ है, ये मिसप्रिंट है क्वेश्चन में। ये ऊपर इधर आपने 798 लिखा होगा शायद, ये 789 है, 789 है, ये मिसप्रिंट हो रहा है ऊपर, है ना? इधर ये 7 8 है, फिर इधर 9 है ना। ये करेक्शन कर लेना, बट 789 है ये। आपने क्वेश्चन में ऊपर 798 लिखा हो, मेरे को नहीं लग रहा 798 से जीरो आ रहा होगा। 79 जो आपने आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, बट इसको करेक्शन कर लेना, 789 कर लेना। कर लिया?
तो 7 8 9 करके सॉल्व करना। तो डी स्क्वायर करो, 25 1 9 36 16, टोटल निकालो इसका कितना, 166 ये आ रहा है टोटल। अब रैंक कोरिलेशन क्या हो जाएगा, 1 माइनस 6, एन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये कितना आ रहा है देखना, 166 इंटू 6 करो, कितना आया, 996 अपॉन 10 इंटू 10 स्क्वायर 100 माइनस 1, कितना आ रहा है ये, तो 990 माइनस 996 अपॉन 990 कितना आता है, कोई दिक्कत है क्या, है बेटा, आंसर आएगा -0.006। वापस समझाओ, देखो एक बार फिर चेक कर लेना। मैंने पहले डी रैंक और डायरेक्ट रैंक गिवन है मेरे को, सबसे पहले मैंने डी निकाला, फिर डी स्क्वायर किया, टोटल आता है डी स्क्वायर का 166, फॉर्मूला लगा दिया 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर एन एन स्क्वायर माइनस 1, रिजल्ट आया -0.006। कोई डाउट, कॉपी कर लो फटाफट। हो गया यहां तक, तो देखो अभी तक अपन ने कोरिलेशन जो पढ़ा, पहला कंसेप्ट क्या पढ़ा बताओ, कौन सा मेथड पढ़ा था पहला, स्कैटर डायग्राम। सेकंड कौन सा पढ़ा था, कॉनकरेंट कब यूज होता है, मैग्नीट्यूड से कंसर्न नहीं है, सबसे इजी मेथड है स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन। ध्यान रखना, मैंने आपको यहाँ एक पॉइंट लिखवा है, स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन यूज द डेटा क्वालिटेटिव नेचर का हो, एट्रीब्यूट हो, मतलब हम लोग रैंक अलॉट करके यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं, वैल्यू गिवन है उसको रैंक में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। स्टैटिस्टिक्स में वर्ड एट्रीब्यूट मतलब क्वालिटी होता है, एट्रीब्यूट मतलब क्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटी इंटेलिजेंस इस नेचर का डेटा है, तो इसको अपन क्वांटिटेटिव में रैंक के थ्रू कन्वर्ट करते हैं ना। ऑल द वैल्यू अलॉटेड रैंक ऑन एंड दैट बेसिस कोरिलेशन इज कंप्यूटेड, ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत, ठीक है। अब इसमें एक बार एक थ्योरी क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नो 27th क्वेश्चन देखो, फॉर फाइंडिंग डिग्री ऑफ एग्रीमेंट अबाउट ब्यूटी बिटवीन टू जजेस इन ब्यूटी कॉन्टेस्ट। अब यहां पर डेटा अगर क्वालिटेटिव नेचर का है तो रैंक के थ्रू निकलेगा, तो यहां कौन सा यूज करेंगे, रैंक कोरिलेशन। तो लिखो आप सेट ए 27th, सेट ए क्वेश्चन नंबर 27 पेज नंबर 17.44, सेट ए पेज नंबर 17.44 क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बी। नेक्स्ट, फॉर फाइंडिंग कोरिलेशन बिटवीन टू एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट मतलब क्वालिटेटिव, स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन।
तो सेट ए का क्वेश्चन नंबर 26, ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। कर लिया? हो गया? अब आज होमवर्क में आप क्या करोगे? होमवर्क में सेट सी का क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क करोगे। सेट सी का क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क करोगे। और क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क करोगे। क्वेश्चन नंबर 8 करोगे। 9 रैंक कोरिलेशन है, बट करना नहीं, 9 में कंसेप्ट अलग है। 9 वाला कंसेप्ट मैं कल पढ़ाऊंगा, है ना? तो आप 8 और 7 और 8 करोगे सेट सी का होमवर्क। ठीक है, एक तो ये कर लेना। अच्छा, ऐसे ही सेट बी का 10th देख सकते हो एक बार। इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस इन रैंक, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक मतलब क्या गिवन है? वो गिवन है कितना? सम ऑफ स्क्वायर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक गिवन बाय 2 जज ऑफ 8 स्टूडेंट, एन कितना हो गया? हो जाएगा सिग्मा डी स्क्वायर 21 गिवन है, एन 8 गिवन है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। ना 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन, एन स्क्वायर माइनस 1। तो सेट बी का 10th वाला होमवर्क कर लेना। कराऊं क्या? सिग्मा डी स्क्वायर गिवन है, एन 8 गिवन है, सिर्फ फॉर्मूला पुटअप करना है। सेट बी का क्या पूछ रहे हैं? जी, इसका आंसर सी आ रहा है, एक बार चेक कर लो भले। 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर 21 अपॉन 8 इंटू 63। 1 माइनस 6 सिग्मा, ये आ रहा है, सी आ रहा है 0.75। सेट बी का 10 देख लो एक बार। 10th का सी आ रहा है आंसर, है ना? समझ में आया तो लिख लेना सेट बी। ठीक है, इसको देखना, फिर करते हैं नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू।